गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंजाब दी धरती किन्नी कु भागां वाली है। दुनिया दा सब तो पुराना ग्रंथ ऋग वेद भी इस धरती ते लिखिया गया। इस धरती नूं सुभाग प्राप्त है। इत्थे 9 पातशाहियां दी आमद हुई है। केवल गुरु गोबिंद सिंह जी नूं छड्ड के ये धरती किन्नी भागां वाली है। इत्थे 10 पातशाहियां विचों 7 पातशाहियां ने अपने शरीरक चोले इत्थे त्यागे ने। ताई तां प्रोफैसर पूरन सिंह कहंदा सी कि पंजाब दे दरिया बाबे नानक दा जप गाउंदे ने। उन्हें ताई शब्द कहे सन, पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान दा, पंजाब जिउंदा गुरां दे नां ते। क्योंकि इहदे कण कण विच गुरु नानक दी रहमत वरदी है। इसे पंजाब दी धरती दा एक पिंड है कथू नंगल। इस कथू नंगल विच भाई सुगा रंधावा जिमीदार रहिंदा है। इहदी पत्नी दा नाम है बीबी गोरा। जिमीदारा करन वाला एक सादा मुरादा ये परिवार अक्तूबर दा महीना है ते सन 1506 दा दिन आया ते भाई सुगे रंधावे दे घर अंदर माता गोरा दी कुख विचों एक बालक ने जन्म लिया है। उस बालक दा नाम परिवार ने बूढ़ा रखा है। बुढ़ा नहीं, पिंड दे लोग इनू कहंदे ने भाई बूढ़ा। समा अपनी चाल नाल निकलदा गया। इस बूढ़े दी उम्र तकरीबन 12 कुछ साल दी हो चुकी। सन 1518 आ गया। इसे कथू नंगल दे इलाके विच अमृतसर दी धरती दे नेड़े मेरे बाबा नानक जी ते भाई साहब भाई मरदाना जी आए ने। हजूर एकांत विच बैठे अमृत बाणी दा कीर्तन पै करदे ने ते मैं इस तथ लई आधार बनाया भाई साहब भाई मनी सिंह गुणा दी लिखत सिखां दी भगत माल। किसे होर दंद कथा नूं नहीं। ओह लिखदे ने कि एकांत विच बैठे भाई मरदाने दी रबाब छिड़ी। हजूर ने साईं दा कीर्तन कीता। इन्नी देर नूं एक बच्चा आया। 12 साल दे उस बच्चे ने इस संत नूं इस महापुरुष नूं देखिया ते चित कीता कि घरों जाके दुध लैके आवां। कहंदा मां अज जंगल विच कोई रब दा प्यारा फकीर आया बैठा है। ओदे नाल दा एक सज्जन तार वजांदा है। ओ अपनी रसना तो पहला गाउंदा सी, फिर इक्को दम खामोश हो गया ते ओदी चुप भी लोकां नूं कुछ दान पई वंडदी सी। ओदे नेत्र बंद कीते भी दृष्टि पे सड़दे सन। ओदे बुल्लां दे विचों बंद होण दे बावजूद भी अमृत पे झरदा सी। ते मां चित कीता उस फकीर नूं मैं दुध दा बाटा जाके दे के आवां। मैं दुध जाके ओदी सेवा करनी है। 12 साल दा बच्चा घरों दुध लैके गया। गुरु नानक साहब दे चरनां विच रखे। ये पता नहीं सी कि ए 12 साल दे बच्चे अज इस दुध दे बाटे करके तेरी इन्नी कु इस गुरु संत नाल साझ पैनी है। अज तो बाद तू जिन्नी जिंदगी जिएगा बस इस गुरु संत दे चरनां विच ही जिएगा। उन्हें दुध वाला बाटा सामने रखिया कि संत जी कृपा करो। मेरी मां ने दुध काढ़नी विचों कढ के दिता है ते जिहड़ा कड़िया होया दुध हुंदा है तां ओहदे विच ताकत भी दूसरे दुध नालों ज्यादा है। मेरी मां ने काढ़नी दा दुध दिता है। आप कृपा करके दुध नूं छकना करो। हजूर ने नेत्र खोले। कहन लगे तेनू इन्ना प्यार साडे नाल। कोल बह के कहन लगे संत जी दुध छक के कोई रब दे घर दी गल सुनाया जी, कोई परमात्मा दे घर दी गल सुनाओ। हजूर ने दुध वाला बाटा रख दिता। कहन लगे बेटा कि तेरी उम्र कितनी है? हे संत जी मेरी उम्र 12 साल दी। कहने तेनू किथों ज्ञान हो गया रब दी गल, परमात्मा दी गल, ईश्वर दी गल, प्रभु दी गल? ते इक्को दम गंभीर होके उस 12 साल दे बच्चे ने कहा बाबा जी मौत ने कदी इंतजार नहीं करनी। इंज लगदा पे मौत सिर ते कूकदी है। इस करके सोचना पिया वां कि मौत आउण तो पहला पहला किते रब दी गल सुन लवां। हजूर ने क्या कहन लगे बेटा एक तेरी उम्र 12 साल दी, तू कहना प्रभु दे घर दी गल, ते दूसरी तू कहना पे मौत नेड़े वे। तेनू किवें समझ पैगी कि मौत इन्नी नजदीक है? ते उस वेले इस भाई बूढ़े ने 12 साल दे करीब इस बच्चे ने कहा बाबा जी जिमीदारां दा मुंडा वां, बापू खेती करदे ने। खेतां विच कुछ फसल अजे बिल्कुल खरी, जमीन विचों अंकुर फुटे बाहर निकलदी पई सी। कुछ फसल अद्धी कच्ची ते अद्धी पक्की डडरी सी। कुछ फसल पक्की सी। मैं अपने बापू नाल खेतां विच गया।
ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਆਏ, ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੰਮਦੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਧ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਡੱਡਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਖੂਹ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮਨਾ, ਆ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਨ ਆ ਪੈਣ ਹਾਕਮ, ਇਹ ਜੰਮਦੀ ਫਸਲ, ਡੱਡਰੀ ਫਸਲ ਤੇ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਫਸਲ ਨੇ ਡੱਡਰੀ ਖੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਮਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੌਤ ਲੈ ਜਾ। ਬਸ ਬਾਬਾ ਉਸ ਉਜੜੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸੁਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਭਾਈ ਬੂੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਭਾਈ ਬੂੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਏ, ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਭਾਈ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਾਏ ਦਤ ਕੁਨ ਬੰਦਗੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਆਖਰ ਮੇਕਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮੰਦਗੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਰੇ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਮੀਏ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸੇ ਸੰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਂਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਭਾਈ ਬਿਰਧ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਪਣਾ ਵਸੇਬਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ ਹੈ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਅਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਖਲ ਵਾਏ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲ ਵਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੈ। ਘਰ ਜਾਣਾ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸਨ ਆ ਗਿਆ 1539। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਚਰਜ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ। ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਚੋਲਾ ਪਾ, ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਲੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਸੋਟਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਸਾਖੀ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ, ਕੋਈ ਸੋਨਾ, ਕੋਈ ਹੀਰੇ, ਕੋਈ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਤੇ 2 ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨੇ, ਹੀਰੇ ਨੇ, ਮੋਤੀ ਨੇ ਨਾ ਭਰਮਾਇਆ। ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਗਡਾਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੁੱਢਿਆ ਚਲਾ ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਸੋਟਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬੁੱਢਿਆ ਚਲਾ ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਕੀ ਲੈਣੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ? ਤੈਨੂੰ ਹੀਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੋਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੋਤੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਕ ਜੋ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਉਹ ਲੈ ਜਾ। ਛੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਖੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 1518 ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਪਰਤ ਕੇ 1539 ਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰਕ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬੁੱਢਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਓਲੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ, ਕਦੀ ਤੱਕਿਓ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਮਦਾਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਪੁੱਗਣਾ ਹੈ।
कहन लगे बुढ़िया तेरे तो ओले कदे ना खोसा, हे दाता जी तेरे तो बिना पिछा मुड़ा। कहन लगे सच जानी मैं किसे रूप विच होवांगा, किसे थां ते होवांगा, तू किते भी बैठा होवे किसे नू पता लगे ना लगे, पर मेरे बुढ़े बाबा तेनू जरूर पता लगेगा गुरु नानक दी जोत किथे है। बाबा बुढ़ा जी असीस लैके करतारपुर आ गए। गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह विराजमान होए, अज करतारपुर दी धरती ते इकट्ठ होए। इस महान सिख नू पहला सन्मान मिल लगा। धन गुरु नानक साहब जी ने भरी संगत विच कहा है, भाई बिरद जी, उन्हां लई शब्द भाई बुढ़ा भी वरतिया जांदा सी कि भाई बिरद जी अज असी अपनी जोत भाई लहणा जी दे अंदर टिका देनी है। तुसी एक काम करो कि गुरता गद्दी दी मर्यादा तुसी निभाओगे। उस वेले बाबा बुढ़ा जी ने अपने कर कमलों दे नाल गुरु ने तां गुर शब्द तिलक निशान दिता ते बाबा बुढ़ा जी ने इस रस्म नू अदाय करदियां होया अपने कर कर्मां नाल धन गुरु अंगद साहब जी दे मस्तक दे उत्ते गुरता गद्दी दा तिलक लाया। ते उस दिन पहला बाबे नानक ने भाई लैणे नू मत्था टेकिया ते दूसरा मत्था टेकिया बाबे बुढ़े ने। ते जिथे बाबे बुढ़े दा मत्था टेक जाए संगत भरोसा कर लग पई कि गुरु नानक दी जोत इथे ही टिकी है। हजूर गुरु अंगद साहब खडूर साहब दी धरती ते आ गए। बाबा बुढ़ा जी करतारपुर साहब रहे। गुरु के सिखां नू खबर पहुंच चुकी है। आम संगत नू पता लग गया है कि बाबे बुढ़े नू बख्शीश मिली है कि बुढ़िया तेरे तो ओले कदे ना खोसा। गुरु अंगद साहब आए, माई पिराई दे घर टिक गए, नाल कह दिता माई किसे नू स्नेहा नहीं देना कि असी तेरे घर टिके हां। बाहरों किवाड़ ला दिता गया ते सतगुरु अंदर टिक गए। गुरु नानक साहब जी दा प्यारा सिख बाबा बुढ़ा करतारपुर है। हजूर गुरु नानक साहब जी प्रभुपुर प्याना कर गए। संगत बेबल हो गई कि गुरु नानक साहब दे दर्शन करने ने। ये पता है कि भाई लैणा जी गुरु अंगद साहब बन गए ने, पर यह नहीं पता कि उन्होंने अपना टिकाणा अपना वसेबा किथे कीता है। सब तो पहला नजर गई बाबे बुढ़े कोल। बाबा बुढ़ा जी ते नजर गई, संगत कोल पहुंच गई कि बाबा जी तुहानू गुरु नानक साहब ने अपने सीने ना ला के सिर ते हथ रख के क्या सी, बुढ़िया तेरे तो ओले कदे ना खोसा, सानू एक कृपा करके दस कि तेरा गुरु नानक साहब किथे टिकिया है। देखो अंदर सुरत करके महापुरुष बाबा बुढ़ा जी करतारपुर तो संगत लैके चले। रावी पार कीती, खडूर शहर विच आ पहुंचे ने, नगर विच आ पहुंचे ने, सीधे माई पिराई दे घर जा पहुंचे। असी कहांगे बाबे बुढ़े नू किवें पता लग गया। मैं बेनती करा गुरसिखो जिन्हां नू टेढ़ियां मेढ़ियां जूना कहने आ, रब ने तां उन्हां नू भी इन्ना को ज्ञान दिता है। ਉਹ ਵੀ इश्क पालन लई भावें जिन्ने मर्जी तय खानियां विच दीवे बालो, पतंगे नू टेढ़ी जून कहने ओ प्यारे नू तय खाने विच भी जा मिलदा। केड़ी खिच जेड़ी पतंगे नू उत्थे लै पहुंचदी है। कमल दा फुल किते वे ते भवरा किते है। भवरे नू एक खिच कमल दे फुल तक ले जांदी है। मेरे गुरु नानक दी जोत ने बख्शीश दिती बाबे बुढ़े नू। माई भराई दे घर बाबा जी गए, पिछे संगत पहुंच गई। बाबा जी ने क्या मां माई तेरे घर अंदर सतगुरु की जोत लट लट करके बार रही है। कहन लगी बाबा जी तुहानू किसने दस दिता कि मेरे घर गुरु नानक साहब दी जोत है। बाबा जी मुस्कुरा के कहन लगे मां सच जानी तेरे मस्तक ते जेड़ा नूर डलका मारदा है किसे अंदर दे खजाने दी ए सानू सूचना पिया दिंदा है। तू झूठ ना बोल, तेरे घर अंदर गुरु नानक साहब टिके। हाथ जोड़ के क्या बाबा देख तेनू ना नहीं, तू गुरु नानक दा अनन सिख है, पर मैनू हुक्म है किसे नू दसना नहीं। ते बाबे बुढ़े ने पहली जुगत सानू दिसी कि जदों गुरु प्रगट होण करना होवे ते गुरु प्रगट किवें करीदा है। आप बैठ गए दरवाजे दे सामने, रबाबियां नू आवाज दिती। रबाबी उठ के आए, कहन लगे मेरे गुरु नानक दा शब्द पढ़ो। मैनू भरोसा है कि गुरु नानक दा शब्द सुन के गुरु अंगद साहब बाहर जरूर आउणगे। दरवाजे दे सामने सिख संगत है। रबाबियां ने कीर्तन शुरू कीता। बाबा बुढ़ा जी संगत विच बैठे ते कीर्तन दी जदों धुनी उठी कि मेरे लाल जीओ तेरा अंत ना जाना।
जदों कीर्तन दी धुनी उठी कि तू दरियाओ दाना बीना मैं मछली कैसे अंत लहां, कीर्तन दी धुनी उठी कि पी तेरी कीमत ना पवै खौ केवड़ आखा नाओ, इको दम कवाड़ खुलिया ते धन गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह संगत विच आ विराजमान होए। सब तो पहला बाबा बुड्ढा जी उठे, हजूर दे चरनां विच मत्था टेकिया, कहन लगे बाबा जी धन गुरु अंगद साहब, बाबा जी आप जी नूं सूचना नहीं सी कि इस घर दे अंदर किसी ने किवाड़ नहीं खोलना। कहन लगे दाता मैं तां किवाड़ खड़काया ही नहीं। कहन लगे सच जानी लोग केवल बाहर दियां कुंडियां खड़कांदे ने, तेनू गुरु नानक अंदर दे बूहे खड़कान दी जाच दस गया। तू अंदर दे बूहे खड़काने जानने, तू अंदर दी कुंडी खड़काई। कहन लगे मैनू भरोसा सी मेरे बाबे दी बाणी सुन के तुसी बाहर आओगे। सच्चे पातशाह ऐस संगत ते करो मेहर। हजूर दे नेत्र छलक आए जदों कहा कि गुरु नानक साहब तुहानू इस संगत लई उधार कर लई थाप के गए, इस संगत नू तुहाडा लड़ पकड़ाया। बस नानक शब्द सुन दी देर सी ते गुरु अंगद साहब दे नेत्र छलके। कहन लगे जिस प्यारे स्यो ने तिस आगे मर चलिए, त्रिग जीवन संसार ताकै पाछै जीवना। नाल ही बचन कीता कि जो सिर साई ना निवै सो सिर दीजै डार, नानक जिस पिंजर में बिरखा नहीं सो पिंजर ले जान। हजूर संगत विच बैराग विच बैठ गए। बाबा बुड्ढा साहब ने चरण पकड़े, हे सच्चे पातशाह बड़ियां गरीब नवाजी कीती, नवाजिशां कीतियां जे, इस बुड्ढे दे प्रति हुक्म किए, मैनू हुक्म लाओ मैं की कार कमानी है। ते गुरु अंगद साहब ने बाबा बुड्ढा साहब नू मुखातब करके शब्द कह सन कि दीखिया आख बुझाया सिवती सच समयो, तिनको क्या उपदेश है जिन गुरु नानक देहो। की उपदेश तुहानू देना है? जिन्हां नू गुरु नानक साहब ने सीने न ला के बच्चे तो बुढ़िया वाली बजुर्गी वाली पदवी दे दी। हजूर दे कोल खडूर साहब दी धरती ते बाबा बुड्ढा जी टिके रहे। कर देखो कथू नंगल तो चले ने, करतारपुर दी उसारी कराई, ये सिक्खी दा थम बाबा बुड्ढा साहब अज खडूर साहब आ गए। सिख संगत दी सेवा संभाल बाबा बुड्ढा जी ने शुरू कर दी। गुरु अंगद साहब मेहरां दे दाते ने गुरता गद्दी दिती धन गुरु अमरदास जी नूं, ते अज फिर बाबा बुड्ढा साहब आए। पहला मत्था गुरु अंगद साहब जी ने टेकिया ते दूसरा मत्था बाबा बुड्ढा जी ने गुरु अमरदास नूं टेकिया ते गुरता गद्दी दा तिलक दिता। ते ए महापुरुष गुरता गद्दी दा तिलक दे के कुछ समय लिए अपने घर नूं चले गए। धन गुरु अमरदास गोइंदवाल साहब दी धरती ते आए। देखो उस महापुरुष दी अंदरों सुरत दा टिकाण किन्ना गुरु दे अंग संग ने। हजूर कृपालू जी गोइंदवाल साहब आ गए। अज गुरु के पुत्र बाबे दातू ने भरे दरबार विच धन गुरु अमरदास जी नूं लत मारी। हजूर ने चरण पकड़ के कहा सी गुरु के लाल दोष तेरा नहीं मेरा है। तुहाडे दर ते गागर ढोण वाला दास ते मेरे गुरु का लाल आवे ते मैं अगो जी आया ना कहण जा। बाबे दातू ने कहा अज शाम तक तुसी इथों टिकोगे, कल अमृत वेले दे दीवान तक तुसी गोइंदवाल नहीं रहने चाहिए। गुरु अमरदास हाथ जोड़ के कहंदे ने खां बाबा जी मैं कल सवेर तक गोइंदवाल नहीं रहांगा, सिर्फ रात नूं मैं चला जावांगा, एक रात मैनू दिओ। किसे सिख संगत नूं होर नूं पता नहीं। धन गुरु अमरदास जी ने घोड़ी ते असवार हो अपने पिंड बासर के चले गए, जिथे गुरुद्वारा सन साहिब है। साहिब कृपालू जी जा उते विराजमान हुए। बाहरों दरवाजे लिप दिते गए, नाल कह दिता कि जो बाहरले दरवाजे नूं खोलेगा सो गुरु का सिख नहीं। इधर गोइंदवाल साहब दी धरती ते संगत बेबल होई, सेरे दरबार सजे, कीर्तन होए, पर गुरु अमरदास जी दरबार विच आए नहीं। जाके देखिया ना घोड़ी ना धन गुरु अमरदास। संगत बैराग विच आई, हजूर गए किथे? फिर नजर गई कुतबी सितारे वल के बाबे बुड्ढे नूं पुछो कि गुरु नानक दी जोत हुण किथे टिकी है। बाबा बुड्ढा साहब गोइंदवाल साहब आए, आके सिख संगत नूं पुछया ते जदों पता लगा कि बाबे दातू ने लत मारी है ते बाबा बुड्ढा साहब ओ घोड़ी वापस आ गई सी पिंड बासर के तों। घोड़ी नूं अगे लाया, आप संगत लैके पिछे तुरे। पिंड बासर के उस
मकान दे कोल जा खलोते जिथे धन गुरु अमरदास जी ने मकान दी परिक्रमा कीती। बाहर वाले दरवाजे बंद सन। बाबे बुढ़े ने एक जुगत सोची, क्योंकि इहनूं पता है जे माता पिराई दे करने कीर्तन करांगे गुरु प्रगट होवेगा। हुण उन्हां ने बाहर दे दरवाजे नहीं खोले, उन्हां ने पिछले पासियों सन लाई, गुप्त दरवाजा खोल दिता, गुप्त दरवाजे बना दिते। ते बाबा बुढ़ा कह रहा सी, दुनिया दे लोगो शब्द गुरु प्रगट करना है, बाहर दे दरवाजे बंद करिए ते अंदर दे गुप्त दरवाजे विच सन लाइए ते गुरु दे दर्शन हुंदे। 9 द्वारे प्रगट किए, 10वां गुप्त रखाया। बाबा बुढ़ा साहब सन ला के अंदर गए। धन गुरु अमरदास कृपालू चौंकड़ा मार के बैठे ने। बाबा जी ने नमस्कार कीती। हजूर कृपालू दे नेत्र खुले। कहन लगे, बुढ़ा साहब जी तुसी चरण पकड़ के कहन लगे, बख्श दियो, आप दा दास हां, सिख संगत तुहाडे दर्शना तो बिना उतावली है। साहब ने क्या तुहानू पता नहीं कि दरवाजा किसे नहीं खोलना? खत जोड़ के क्या दाता कोई नहीं खोलेगा। असी तां ओ दरवाजे खोल के आए हैं जिन्हां दरवाजियां नू खोलन दी तुसी गल बाणी विच करदे हो। हाँ, गुरु अमरदास बाहर आए, पहला बाबा बुढ़ा जी आए, नाल गुरु अमरदास आए। इक्को दम संगत विचों आवाज आई, धन बाबा बुढ़ा जिन्ने गुरु लद्दा। धन गुरु अमरदास संगत विच बैठ गए। बाबा बुढ़ा जी पीछे चले गए, क्योंकि उस गुरमुख ने अपनी होंद नू इन्ना को मिटा दिता है, सब दा आगू हो के भी सब तो नीवा रहिंदा है। पीछे बैठ गए। धन गुरु अमरदास जी ने कोल बुलाया। कहन लगे, साध संगत बाबा बुढ़ा जी सिक्खी दे जहाज ने। साध संगत बाबा बुढ़ा जी सिक्खी दे थम ने। ते तीजा बचन क्या, जे गुरु दा नाम लैके पाप कटे जांदे ने, जेड़ा बिरध बाबे दा नाम लेगा पाप ओदे भी कटे जाणगे। उथे कवि संतोख सिंह ने एक बचन किया है। कहन लगे, ए सिक्खी को बोहित भारा, पवजल ते कर है निस्तारा। कहन लगे, ए पवजल तो पार करने वाला है, सिक्खी दी अवध है, इस तो अगे कोई नहीं। ए सिक्खी को बोहित भारा, पवजल ते कर है निस्तारा। सिक्खी अवध ना इसते पर है, सिक्खी दी खाद है बाबा बुढ़ा जी। नाम लैत गन बिघन सो हरै, जेड़ा बाबे दा नाम लेगा ओदे पाप दग्ध हो जाणगे। बाबा बुढ़ा साहब हजूर नू पिंड बासर के तो गोइंदवाल साहब लेके आए। अज जदों पता लगा कि दरिया तो पानी नहीं भरन देंदे उच्ची जात वाले, मशकां पाड़दे ने, घड़े तोड़दे ने। गुरु अमरदास जी ने क्या, बाबा बुढ़ा जी कि आपां पानी दा प्रबंध अपने घर विच करिए। जेड़ी बौली साहब दे तुसी दर्शन करदे हो गुरसिखो, इस महान गुरसिख दी करनी नू तकियो। कहन लगे, बाबा जी असी अपने घर विच बौली बनावांगे। सिख संगत नू समा दस दिता, इस दिन बौली दा टक लाया जाएगा। बाबा बुढ़ा साहब आए, अरदास कीती गल विच पल्लू पा के। संगत दे मन विच कि गुरु अमरदास ने टप लाना है। हजूर ने कई पकड़ी, आवाज दिती, बाबा जी इस बौली दा टप तुसी लाओगे। देखो जिस बौली विच आप इशनान करदे हो, एदा पहला टप लाण वाले सिक्खी दे कुतबी सतारे बाबा बुढ़ा साहब जी। गुरु अमरदास कोल ने बाबा बुढ़ा जी ने टप लाया बौली साहब दा, ते भर के टोकरी मिट्टी दी अपने सिर ते चुक के बाहर सट के आए। उस बाबे दे लाए हुए टप दी बरकत है। सदियां लंघ गईयां, अज भी सिख उस बौली दा इशनान करके अंदर दी संतुष्टि पै लैंदे। हजूर कृपालू ने समा आया, 22 मंजियां थापियां ने। मैं एक सज्जन दा खोज भरिया लेख पढ़िया, वो कहंदे ने 22 मंजियां केवल नहीं, 22 प्रचारक जेड़े वख वख थावां ते प्रचार करदे सन। इन्हां 22 दी कमांड बाबे बुढ़े दे खत विच सी। इन्हां नूं आके दसना पैंदा सी कि साडे प्रचार दा खिता किहड़ा है, असीं किहड़ा किहड़ा प्रचार कीता। इन्हां 22 प्रचारकां दा आगू भी है बाबा बुढ़ा साहब जी। धन गुरु अमरदास मेहरां दे दाते गोइंदवाल साहब दी धरती ते शहबरां लांदे रहे। समा आ गया, भाई जेठा जी ओ गुरु अमरदास दे घर विच आ पहुंचे ने। सिर ते टोकरियां चुकदे ने, भावें दमाद ते सौरे दा रिश्ता बन चुका है। अज लाहौर दे लोकां ने कहा है कि देखो जी जवाई बना के सिर ते मिट्टी दियां टोकरियां ढवांदे ने। गुरु अमरदास ने कहा, बाबा बुढ़ा जी की तुहानू भाई जैठे दे सीस ते टोकरी भी नजर आउंदी है?
कि भाई जेठा मिट्टी पिया धोंदा है? इस पूर्ण पुरुष ने क्या, नहीं दाता जी इन्हां कोल नजर कोई नहीं, असल विच ये टोकरी नहीं, भाई जेठे दे सीस उत्ते गुरु नानक दा छत्र पिया झुलदा है। इन्हां दे सीस ते छत्र है। धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह प्रभुर प्याना करन तो पहला फिर बाबे बुड्ढे नूं बुलाया गया, गुरु रामदास दे चरनां विच मत्था टेकिया ते बाबा बुड्ढा साहब आप कोल आए। उन्हां ने इशनान करा के वस्त्र भाई जेठा जी नूं पहना के दरबार विच लियाए, मत्था टेकिया। गुरु अमरदास ने बाबे सुंदर ने अखां नाल अपने पड़दादे नूं मर्यादा निभांदियां देखिया। यो कूक उठिया कि देखो दुनिया दे लोको, सतगुरु परतख हुंदे वह राज आप टिकाया, सब सिख बंदप पुत भाई रामदास पैरी पाया। ओने देखिया उस कौतक नूं ते ओने बाणी विच कह दिता, हर गुरै भाणा दी वडियाई, तुर लिखिया लेख रजाए जियो, कह सुंदर सुनो संतो सब जगत पैरी पाए जियो। गुरु अमरदास जी ने मत्था टेकिया, बाबा बुड्ढा साहब ने गुरियाई दी रस्म निभाई ते अपने वल्लों नमस्कार कर दिती। पर गुरता गद्दी देण तो पहला गुरु अमरदास बाबे बुड्ढे नूं लैके गुरु रामदास जी दे नाल भाई जेठा जी दे नाल जिस धरती ते अज तुसी खलो के कहंदे हो, डिठे सभे थां नहीं तुद जेहा, बद्दो पुरख विधाते तां तू सोया। जिस दिन इस शहर दी मोड़ी गड्डी गई, उन्हां मोड़ी गड्डण वालियां विच भी बाबा बुड्ढा साहब सन। धन गुरु अमरदास जी ने प्रभुर प्याना कीता। बाबा बुड्ढा साहब जी अमृतसर दी धरती ते पक्का मुकाम कर लिया। अज ये कुतबी 17 जिथे जिथे गुरु जोत जांदी है उथे नाल तुरिया जांदा है, क्योंकि आद गुरु कह के गए ने, बुढ़िया तेरे तो ओले कदे ना खोसा। टप लाना शुरू कीता, कार सेवा आरंभ हो गई ते अज भी परकरमा विच खलोती हुई बेरी कह रही है, लंघण वालियो मेरी शान दे थल्ले बैठ के गुरु नानक दे सिख बाबे बुड्ढे ने सिर ते टोकरियां भी ढोईयां ते संगत तो सेवा भी कराई। अज भी परकरमा विधियो बेरी बाबे बुड्ढे दी गवाही पई देंदी है ते कोल असीं लंघने आ। मैं इनू कर्म कांड ना समझियो ते मैनू बुत पूजक ना समझियो। मैं उस बेरी कोल खलो के कई बारी पुछना वा कि दस खां जदों तेरे थल्ले बैठ के टोकरी रख के ए बिरध बाबा बैठदा सी ते गुरु रामदासे दे ते नदरां टिकांदे सन, इस बाबे दे चेहरे दा जलाल की हो जा सी, किन्नी को रहमत सी उस बाबे कोल। क्योंकि तू सदियां तो खलोती है, तेरी आवाज कोई आत्मदर्शी महापुरुष सुन सकदा है। तू इतिहास समेट के बैठी है, मेरे थले बिरध बाबा टिकदा हुंदा सी। हजूर कृपालू जी दे कोल बाबा बुड्ढा साहब अमृतसर दी कार सेवा पे करांदे। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह दे वेले की गुरु अर्जुन देव, इन्हां तो वड्डे महादेव, बाबा महादेव तो वड्डे ने बाबा पिरथिया जी। 3 पुत्र ने। गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह बाबा बुड्ढा जी दी संगत विच टिके रहिंदे ने ते बाबा बुड्ढा साहब नूं पता है कि सच्ची सरकार ने रहमतां छोटे ते करनियां ने, बख्शीश इन्हां नूं मिलेगी। बाबा बुड्ढा साहब सेवा भी तत्पर ने ते गुरु रामदास जी ने धन गुरु अर्जुन देव जी नूं लाहौर दी धरती ते भेज दिता है। हजूर बेबल होके पिता गुरु नूं याद करदे ने। पिरथिया कपट लैके बैठा है ते पिता ने बाणी विच कह दिता कि पिरथिए भावें तू मेरा खून है, मां बाप नूं सताण वालिया रुपये दा मान ना करी, 2 लोकां विच भी सुख नहीं मिलना। हजूर ने बाणी विच कह दिता, काहे पूत झगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो 300 झगरत पाप, जिस धन का तुम गर्भ करत हो सो धन किसा ना आप। बाबा बुड्ढा साहब अमृतसर सब कुछ देखदे ने। हजूर ने सनेहा भेजिया बाबा जी कि तुसी लाहौर दी धरती ते जाओ। सच्चे पातशाह हुक्म कह लगे अर्जुन जी नूं लैके आओ, छोटे पुत्र नूं लैके आओ। बाबा बुड्ढा जी अमृतसर साहब दी धरती तो लाहौर गए ते जदों गुरु अर्जुन देव जी ने बाबा बुड्ढा जी नूं देखिया ते चेहरा पूर्ण खड़ा विच आ गया कि मेरे गुरु दा प्यारा सिख आया ते ओ सिख जेड़ा गुरु नानक दे सीने दा प्यार मान चुका है। बाबा बुड्ढा साहब गुरु अर्जुन देव जी नूं लाहौर दी धरती तो लैके अमृतसर आए। अमृतसर तो गोइंदवाल साहब आए, क्योंकि गुरु रामदास जी ने चलाना गोइंदवाल साहब दी धरती ते कीता है। हजूर ने पूछा गुरु रामदास जी ने, बाबा जी कि गुरु जोत दा वारिस कौन है?
इशारा करके कहा सच्चे पातशाह आप समर्थ हो। कहन लगे तुहाडी सलाह, कहंदे ने ए दात ए जोत खसम दी वडियाई है, मैनू तां इंज ही अनुभव हुंदा है। इस जोत दे वारस केवल धन गुरु अर्जुन देव जी ने। गुरु रामदास जी ने गुरु अर्जुन देव पुत्र दे चरनां विच नमस्कार कीती। मैं कहना वाह बाबा बुढ़ा साहब जी, जिस शरीर विच जोत प्रवेश करदी सी, सिखां विचों सब तो पहला मत्था टेकण दा सुभाग तुहानू प्राप्त हुंदा सी। पहली चरनां दी छोह तुहाडे मत्थे नू स्पर्श करदी सी। असल विच ओह कैसे कमाल दी छोह होवेगी कि जिदे विच खुणे खुणे गुरु जोत लट लट करदी प्रवेश कर गई। उस जोत दे पहले चरनां दी छूह बाबे दे मत्थे ते लगदी होवे, किन्ना कु भागां वाला है ओ महापुरुष। हजूर कृपालू गुरु रामदास भरपूर प्याना कर गए ते भट्टां ने शब्द कहे कि सतर सिंहासन पृथ्वी गुरु अर्जन को दे आयो। भट्टां ने शब्द कहे हरबंस जगत जस संचरो, सो कवन कह श्री गुरु मोयो। हजूर दे जिस दिन बरादरी सिख इकट्ठे होए, भोग पाया गया, बाबा बुढ़ा साहब जी नू कहा गया दस्तार बनो। ओ गुरु अर्जुन देव जी नू गुरता गद्दी दी दस्तार बनन लगे ते पिरथीए ने खलो के दस्तार खो लई ते नाले क्या बाबा कि तुसी भी अर्जुन नाल रल गए हो, कुछ तुसी भी एदे कोलों पा लिया है। बाबा बुढ़ा साहब ने परी संगत विच क्या कहन लगे, पिरथीए एक गल चेते रखी, गुरु जोत कपड़ियां दी मुथाज नहीं। जोत तां उदों ही प्रवेश कर गई सी जदों गुरु रामदास ने मत्था टेक दिता सी। पग तू अपने घर ले जा, जिथे मर्जी पगड़ी बन के तुरिया फिरी, जोत तां गुरु अर्जुन देव जी दे अंदर है। तन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी नू लैके बाबा बुढ़ा साहब जी आप हजूर नू लैके अमृतसर दी धरती ते आ गए। सरोवर दी सेवा आरंभ हो गई, हरमंदर दी उसारी होनी है। इसे समय दे दरमियान भाई लंगा ने अपनी जमीन दा एक टुकड़ा गुरु घर नू भेटा कीता ते जिस नू अज आपां बीड़ बाबा बुढ़ा साहब दी कहने। हजूर ने क्या बाबा जी कि तुसी बीड़ साहब विच टिकोगे, उथे बागबानी, उथे पशुआं दी संभाल, उथे गुरु नानक दे लंगरां वास्ते तुसी फसल तैयार करोगे। बाबा जी ने 7 बचन क्या, चले गए बीड़ दी धरती ते बीड़ साहब विच पहुंच गए। इधर मेरे धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह पिरथीए ने जितनी रस्त आउणी अपने घर ले जानी, लंगर छकण वास्ते संगत नू धन गुरु अर्जुन देव जी दे घर पहुंचा देना। आखिर ते इथों तक समा आ गया कि गुरु अर्जुन देव जी लंगर तो बिना भी रात सौंदे रहे। भाई गुरदास आए ते लंगर दी हालत पतली देखी ते बाबा बुढ़ा साहब जी कोल चले गए। बीड़ साहब बैठा सी एक गुरु का सिख, हाथ विच पकड़िया सोटा ते जिथे गुरुद्वारा पिपली साहब है, इथे बाबे बुढ़े ने नाकाबंदी ला दिती ते नाल कह दिता आउण वाली संगत नू कि भरोसा करियो कि गुरु नानक साहब दी जोत दे मालक धन गुरु अर्जुन देव ने ना के पिरथियां कि तुसी गुरु अर्जुन देव जी दे घर जायो। संगत नू इन्ना यकीन है कि जिन्हों बाबे बुढ़े ने कह दिता गुरु असल विच है ही हो। बाबा बुढ़ा साहब ने लंगर दी मर्यादा बहाल कराई, परत के सरोवर दे इट्टां दी सेवा विच समा बतीत कीता। हरमंदर दी उसारी खोन लगी। इसे समय दे दरमियान बाबा बुढ़ा साहब जी परत के बीड़ साहब चले गए। धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह अमृतसर साहब दी धरती ते विराजमान ने। अज सक्के भरा दे घरों एक आवाज सुनाई दिती है। जदों बीबी करमों ने बाबे पिरथीए दी घरवाली ने क्या है कि देखो तुसी तां कहंदे सी कि सब कुछ मेरा हो जाना है, गुरता गद्दी मैनू मिलनी है ते गद्दी तां छोटियां नू मिल गई, तुहाडे पल्ले की पिया। ते करमों दे शब्द सुन के पिरथीए ने कहा इन्हां दे घर केड़ी संतान होनी है, जैसे आए तैसे चले जाणगे। कल नू मेरे पुत्र मेहरबान ने इस तख्त दा मालक बनना है। मात गंगा दे कन्नां विच खबर पई ते गुरु अर्जुन देव जी नू क्या सच्चे पातशाह हुण तां लोक भी कहन लग पए ने कल नू इस घर दा कोई वारस नहीं, मेरी कुख नू भाग लगे, इहदे विच कोई दो रावां नहीं। हजूर ने क्या इंद्री जित सिख है। बाबा बुढ़ा साहब नू इंद्री जित कहंदे सन, जिन्ने अपनियां इंद्रियां ते काबू पाया। बीड़ साहब चाहो बाबा बुढ़ा साहब नू कहो कि गुरु नानक दे प्यारे सिखा तू कर अरदास, तेरी अरदास कदी व्यर्थ नहीं जाती। मात गंगा जी गए ने गुरु के सिखो
एक नाल नौकरानी सेवादार गई है, अपने हथी प्रसाद पानी तैयार कीता है, अपने हथी मिसे प्रसादे लस्सी लैके माता जी तो जदों पहुंचे ते उस वेले असों दा महीना सी, झोने दे खेत लहलरा रहे सन। बाबा बुड्ढा जी अपने खेतां दी वट ते बैठे ने। भावां इतिहास ये भी कहंदे ने कि पहला गए ते शब्द सन किधर पै गईयां भाजड़ा गुरु क्या, कईयां ने शब्द वरते ने, पर जेड़ी घटना मैं आप नूं सांझी करनी चाहना वो हकीकत विच एवे कि माता गंगा जी गए, बाबा बुड्ढा जी झोने दे खेत दे वट ते बैठे घाह पे पड़दे सन। अज अंदर एक तड़प सी। जदों पुछया सेवादार नूं कि सामने कौन तुरे आउंदे ने, ते सेवादार ने कहा बाबा जी मात गंगा जी आए ने। माता गंगा जी कोल आए, सिर ते देखिया लस्सी वाला भांडा है मिट्टी दा, उत्ते प्रसादे रखे ने, विच अचार ते गंढा मिस्सी रोटी लैके आए। ते बाबा बुड्ढा साहब हाथ जोड़ के कहंदे ने मां पुत्र दी भुख केवल मां ही जानदी है, दूजे नूं की पता कि पुत्र दे अंदर किन्नी कु भुख है। कहंदे ने अज इन्नी भुख लगी है कि अपने हत्थां नाल तैयार कीता प्रसाद छका। जदों माता गंगा जी ने देखिया कि गुरु नानक दा आद सिख, सिखी दा कुतबी सितारा हथ भरे मिट्टी नाल ते हथ जोड़ के कहंदा मां मेरे अंदर दी भुख केवल तू जाननी है। ते जदों प्रसाद छकाया नाल कह दिता बाबा जी हुण कन्नां विच आवाज पैण लग पई है कि इन्हां दे घर दा वारस कोई नहीं होना, इन्हां दे घर नूं सांभण वाला कोई नहीं। बाबा बुड्ढा साहब जिमीदारां वाले ओ कर्म, हथ दे उत्ते गंढा प्याज रखिया, कहन लगे नहीं मां, इक्को दम मुक्की मार के खत मार के गंडे नूं जदों पन दिता, कहन लगे कौन कहंदा वारस इस घर दा नहीं आउणा, महाबली जोधा प्रगटेगा जेड़ा जालमां दे सिर पन के रख देवेगा। उस वेले मैं इत्थे एक बेनती करना सिखो, सिख दी पदवी नूं छोटी ना जाणिया जे। सिख दी पदवी इन्नी उच्ची जे, चेते रखो सोके दी मारी कोई फसल पानी नाल परत के फिर खरी हो सकदी है, पानी दी मारी कोई खेती कदी खरी नहीं हुंदी। गुरु दे धक्के खोए नूं तां सिख रख लेगा, पर जिन्हों सिख ने धक दिता गुरु भी उन्होंने नेड़े नहीं जे लगन देंदा। गुरु समर्थ है। कदी गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी पढ़न वाले हो कि तुहानू यकीन होना चाहिए है ये कोई आम साडे वर्गा गालड़ी नहीं, ये गुरु नानक दे सीने नाल 2 वारी लगा होया सिख है। बाबा बुड्ढा जी ने कहा मां बड़ी जोधा प्रगट होवेगा। अरदास कीती गुरु नानक साहब दे चरनां विच ते भरोसा करियो अज भी लोकां नूं उस बाबे दे दर तो दातां मिलदियां ने। अज भी बीड़ साहब संगत जांदी है, झोलियां भर के लोक आउंदे ने। कदी बीड़ साहब जाके बैठे, कदी देखे बैठ के, असी जाने आ साडे जान दा तरीका भी वखरा है। गए आ धर्म स्थान ते जाने आ, परिक्रमा कीती, देग छकी, सेवादारां वल वेखिया, लोकां दे कपड़ियां वल देखिया। मैं कहना बीड़ साहब जाओ, मत्था टेक के नेत्र बंद करके बह जाओ ते इंज प्रतीत करो बाबा बुड्ढा हुण भी खेतां विचों बाहर निकलिया। इउं देखोगे सच जाणियो कई बारी इंज प्रतीत हुंदा उत्थे गया कि बाबा बुड्ढा साहब तुसीं इत्थे हो, साडी सुरती कोई नहीं तेनू देखण वाली। अज भी संसार दे लोग उस बाबे दे दर ते जाके झुकदे ने, पर मेरी बेनती है अभ्यासी सज्जनों कदी सुरत टिका के बाबे बुड्ढे दे बूहे ते बैठ के देखियो ते अरदास एक करियो बाबा अपने वर्गा सिदक सानू दे दे, अपने वर्गी सिक्खी कमान दी दात दे दे। मात गंगा जी चाई चाई घर आए। गुरु अर्जुन साहब ने पूछया गंगा आज उस इंद्री जित सिख दे बचन की सन? कहन लगे उस संत ने बचन कहे ने, महापुरुष ने, मां बड़ी जोधा पर प्रगट होवेगा, जालमां दे जुल्म करन वालियां दे सिर भन्नेगा। उस वेले सुली खां चढ़ के आया। ध्यान दिया जे गुरु अर्जुन देव अमृत साहब दी धरती तो वडाली चले गए, जिन्हों असी गुरु की वडाली कहने हैं। मालक ने मेहर कीती, माता गंगा दी कुख विचों धन गुरु हरगोबिंद साहब जी दी आमद होई। उस सिख दी सिक्खी नूं देखियो। गुरु अर्जुन देव जी ने सुनेहा भेजिया कि बाबा बुड्ढा साहब जी नूं बीड़ साहब तो बुला के लियाओ। सिख गए। बाबा जी गुरु अर्जुन साहब दे घर साईं ने पुत्र दी दात दिती। अज बाबा बुड्ढा अपने गुरु दे चरनां विच झुकण वास्ते बीड़ साहब तो आए ने। जदों अंदर प्रवेश कीता
ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਨ ਆਪ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਮਰਜੀਵੜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ। ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਸੀਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਪਰਦ ਕੇ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਅੱਜ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਕਿ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਕੌਣ ਦੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਿਆ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜਾਓਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਖੱਤ ਜੋੜ ਲੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਂ, ਮਈਆਂ ਚਾਰਨਾ ਵਾਂ, ਖੇਤ ਵਾਹਨਾ ਵਾਂ, ਫਸਲ ਬੀਜਣਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੱਜਣ ਕੋਲ ਬਿਠਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣੀ ਏ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਦਿਖੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਊੜਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਤਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਬੰਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 65 ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ 65 ਵਿਦਿਆ ਸਨ ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 65 ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਤੈਰਾਕੀ ਵੀ ਸੀ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਲਿਖਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹਰਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਰਾਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਬਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਜਾਣੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਰਾਮਸਰ ਸਜੇ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਸਲਾਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਸਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਾਇਕ ਦਰਬਾਰਾ ਔਰ ਸਥਾਨ ਨਾ ਕੋ ਮੁਰਾਰਾ। हे ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੇਵਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ। ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੀੜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਭੇ ਨੇ ਕਿ ਭੂਮ ਸੈਨ ਸਭ ਤਾਹਾਂ ਬਿਰਾਜੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਜੀ ਪਰ ਰਾਜੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ
जदों सारे सिख विश्राम भी चले गए, कहंदे ने उन्हां दे सुत्तियां गुरु अर्जुन देव उठे ने। उठ के एक ही मन दे विच ख्याल सी कि बाणी गुरु साहिबान दी जोत ने उचारण कीती, भगतां दी रसना ते धुर की बाणी दा वासा होया, लिखी भाई गुरदास ने। ते मेरे दातिया, जे गुरु कुल विचों कोई ग्रंथी बनावा ते कल नूं यही ना मान करके कहन लग पैण साडे दादे दी बाणी विच है। धन गुरु अर्जुन देव जी बाबे बुड्ढे दे कोल आए। बाबा बुड्ढा साहब जमीन ते ने, चेहरे ते नूर दग दग करके चरनां विच खलो के रात नूं अपने आप बोल के कहा कि 4 गुरु की सेवा करी अपने तो बिना। 4 गुरां दा तू सेवादार है, सुत्ते नूं कही जांदे ने। 4 गुरु की सेवा करी पायो परम निधान, सेवक की ए वत है श्री मुख की ओ बखान। ये गद्दी सेवादारां दी है। सवेरे दिन चढ़िया, बाबा बुड्ढा साहब इशनान कीता है, सिख संगत ने इशनान कीता ते बाबा जी अक्सर जदों बहिंदे सन संगत विच पिछे जाके बह जाना। निमाणापन सी ना, मैं कहना पिछे नहीं सन बहिंदे, असल विच गुरु नानक दे घर दे चौबदार सन। इस घर विच कोई मन मत ना प्रचार जाए, इस घर विच मेरे गुरु दी मर्यादा नूं कोई सट ना मार जाए। बूहे विच खलोता बाबा बुड्ढा, किते बूहे विच बैठा बाबा बुड्ढा, किते रात नूं गुरु दे दरवाजे सामने लम्मा पिया बाबा बुड्ढा। अज इशनान करके जदों बस्तर पा के बाबा जी आए, हजूर ने आवाज दिती बाबा जी कि अज पिछे नहीं, सच्चे पातशाह तेरे पिछे तुर के आनंद खे। कहन लगे नहीं कि अज तुसी अगे चलोगे, असी तुहाडे पिछे तुरांगे। सच्चे पातशाह मैं अगे नहीं, कहंदे ने गुरु ग्रंथ साहिब दा स्वरूप तुहाडे शीश ते होएगा, असी चवर करांगे। मैं कहना सिखो धरो बाबे बुड्ढे दा ध्यान, जिन्नू सब तो पहला मत्था टेकण दे भाग मिलदे सन, सुभाग मिलदा सी। जदों गुरु जोत प्रवेश करदी सी पहला मत्था भी ओ टेकदा सी, ते जिद्दन शब्द रूप विच गुरु आया सब तो पहला रखिया भी ओदे शीश ते गया। बाबा बुड्ढा साहब ने अपने शीश ते गुरु ग्रंथ साहिब रखे। धन गुरु अर्जुन देव चौर करदे चले ने। इत्थे विद्वान कहंदे ने साहिब बुड्ढा आगे कीना ते पाछे सतगुर सुख लीना। पिछे पिछे तुरी गए, हरमंदर साहब आ गए। बाबा बुड्ढा साहब जी चित विच आया कि गुरु अर्जुन देव हो सकदा ताबिया बैठणगे। गुरु साहब दे स्वरूप नूं रख के पिछे होए। हजूर ने बांह पकड़ के हाथ विच चौर पकड़ाया। अज भी मर्यादा है गुरु के ग्रंथी साहब दी, हरमंदर साहब जितना मर्जी वड्डी पदवी दा मालक होवे, इथों तक कि भावें ओ इस कौम दा वड्डे तो वड्डा जथादार होवे, 5 ग्रंथी ते चौर बरदार तो बिना किसे नूं हक नहीं ओ चौर नूं हथ ला सके। हरमंदर दी मर्यादा है। सतगुरु ने अपने हत्थां नाल चौर पकड़ा के 98 साल दे बिरध बाबे नूं कहा, बाबा बुड्ढा साहब तुसी ग्रंथ खोलो। बुड्ढा साहिब खोलो ग्रंथ, लिखो आवाज, सुने सब पंथ। कहन लगे अदब संग तब ग्रंथ सो खोला, ले आवाज बुड्ढा मुख बोला। अमृत वेला सी, सरोवर दा पानी लबालब भरिया सी। ओदियां लहरां विचों एक आवाज आई। ओ आवाज ब्रह्म ज्ञानी बाबे बुड्ढे दी सी ते बोल के कहन लगा, सुई महला पंजवा, संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम, तरत सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल छाया राम। बाबा बुड्ढा साहब ने हुक्मनामा लिया। धन गुरु अर्जुन साहब ने कहा, अज अपनी रसना तो जपजी साहब सुनाओ। उथे शब्द सन, दाता जी मैं कहन लगे तुसी अपनियां अखां नाल गुरु नानक नूं जप उचारण करदियां देखिया है, कन्नां नाल सुनिया, अज उसे तरह सुना दे जिवें गुरु नानक तो सुनदा रहा। वाह बाबा बुड्ढा साहब तेरे वर्गा सिख। कहन लगे उसे तरह सुनाओ जिस तरह कदी करतारपुर गुरु नानक दे चरनां विच बैठदे सो ते बाबा जप पढ़दे सन। भाई गुरदास ने कहा कि सोदर आरती गाविए अमृत वेले जप उचारा। बाबा बुड्ढा साहब ने जप सुनिया ते जपजी दे पाठ दी आवाज विचों इंज प्रतीत होया, बाबा नहीं एदा गुरु नानक बोलदा पिया है, एदे विच बैठा मेरे गुरु दी आवाज है। गुरु के सिखो बाबा जी ताबिया बैठे। शाम दी मर्यादा हजूर ने निभान ली क्या ते बाबा बुड्ढा साहब ने पूछा, सच्चे पातशाह कि इस ग्रंथ साहब दा विश्राम किथे?
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਲੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਦਾਤਾ ਆਪ ਦਾ ਆਸਣ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਆਸਣ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਉੱਥੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਪਿਆਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ, ਬੇਟਾ ਕਿ ਐਸ ਬਿਰਧ ਬਾਬੇ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਪਦਮ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘੁਣਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਹੈ ਹਰਮੰਦਰ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਜੋ ਬਾਬਾ 32 ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਉਹਨੂੰ 7 ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਖੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਚਾਕਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। 5 ਸਿੱਖ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਧਰ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਕੈਸੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੀਕਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੜ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਖ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੂਨਾ ਪਕੜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕੇਵਲ 3 ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ, ਦੇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੇਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਇੱਟਾ ਕੇਵਲ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਦਾ ਭੇਦ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਟ ਪਕੜਾਈ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲੱਗੇ, ਤੀਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਭੇ ਨੇ, ਵਕਰੇ ਵਰਕੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ किसी राज ने खात लगायो बुढ़ा और गुरदास बनायो। बाबा बुढ़ा जी ने तख्त ते बिठाया है ते अज बाबा जी ने 2 किरपाना पाइया ने। कई सज्जन कहते नहीं जी पुठी पा गए। मैं कहना जिन्हें 65 विद्या दित्तियां, घोड़ सवारी सिखाई, उन्होंने पता नहीं किरपान किधर दी पानी है। नहीं, मीरी ते पीरी दियां 2 किरपाना पा दित्तियां ते जदों बाबा बुढ़ा किरपाना पिया पांदा सी ते सुर सिंह पिंड दे ढाडी दोनों भरा नत्था ते अब्दुल्ला सामने खलोते, उन्हां नाल ही वार गा दित्ती कि 2 तलवारां बद्धियां, एक मीरी दी, एक पीर दी, एक अजमत दी, एक राज दी, एक राखी करे वजीर दी, हिम्मत बाहा कोटगढ़ दरवाजा बलख बखीर दी, नाल सिपाही नील नल मार दुश्ता करे तगीर दी, ते पौड़ी इत्थे आके लांदे सन पग तेरी की जहांगीर दी। बाबे बुढ़े दी किरपाना पाइयां, वार दा जन्म होया। मैं कहना कि जिथे गुरबाणी दे कीर्तन दी रसीए पैदा होए, उथे बाबे बुढ़े दी इस मर्यादा नाल 20 रसी गाण वाले ढाडियां दा जन्म भी होया। गुरु नानक साहब दे घर अंदर 2 किरपाना पा दित्तियां। बाबा बुढ़ा साहब जी दी आरबला उस वेले 100 तो टपदी पई है। इन्हां दिनां नूं कदी चेते रखियो। कुछ घटनावां ऐसियां हुंदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
मैं सिर्फ एक उदाहरण देने ਲਈ इस गल नूं सिद्ध करन लई कि पीर बुद्धू शाह नूं हजूर ने केस दिते ने। मत समझो मैं विषय तो निकलिया। कंगा दिता है, केस कंगा ते दस्तार दिती है, पर दसम ग्रंथ दी बचित्र नाटक दी बाणी विच पंगाणी दे युद्ध विच किते भी पीर दा ते पीर दे पुत्रां दा जिक्र नहीं। ते की आपां ये कह देंगे कि लिखत विच नहीं आया ते असी नहीं मानदे? नहीं, लिखत विच नहीं आया ते सानू वो चीज सबूत है। वो कहंदी है कि पीर बुद्धू शाह नूं कंगा दिता सी, केस दिते सन। गुरु के सिखो, एक घटना मैं तुहाडे नाल सांझी करनी चाहना, इनू भावना दे नजरिए नाल तकियो। बाबा जी बीड़ साहब चले गए ने, धन गुरु हरगोबिंद साहब दे दर्शन करन आउंदे ने। 100 साल तो ऊपर उम्र ते खत दे विच खुंडा होना, चिट्टे कपड़े, चिट्टा दाड़ा ते नाल 2-3 सेवादार ते रस्ते विच जिन्हां ने देखना। कहंदे ने जदों अमृतसर दीयां गलियां विचों बाबा लंघदा सी, दुकानां तो खलो के लोग पैरी जोड़े ला के मत्थे टेकदे सन। अज वो बिरध बाबा हाथ विच खुंडा पकड़ा आवे, धन गुरु हरगोबिंद साहब तख्त ते बैठे। गुरु हरगोबिंद साहब करदे सन, जदों बाबा बुढ़ा साहब आउंदे सन, तख्त तो उठ के खलो जांदे सन। इनू ये ना समझियो कि गुरु नीवा नहीं, मैं कहना गुरु दी विद्या विडपना देखो। जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा। अज देखिया खुंडा पकड़ के बाबा जी आए, गुरु हरगोबिंद साहब उठ के सामने गए ते नाल क्या, बाबा जी एक बेनती असी तुहानू करनी है, साडी बेनती मोड़ियो ना। सच्चे पातशाह हुक्म करो, मैं तुहाडा सेवादार हां। मैं कहना अज साडे वर्गा कोई ग्रंथी साहब, कोई बाबा अरदास करदा है ना कि तुहाडे घर पुत्र होना है, वो कई साल यही कैश करी जाएगा, मेरी अरदास करके तुहाडा काम चलिया, मेरी अरदास करके तुहानू पुत्र मिलिया। मैं कहना जिदी अरदास करके पुत्र मिलिया, वो जोड़े ला के हाथ जोड़ के कहंदा तुसी बेनती नहीं, हुक्म करो, मैं तुहाडा गुलाम हां, दावा नहीं। हजूर कह लगे, बाबा जी एक कृपा करो, तुसी पैदल ना आया करो, शरीर बिरध है। सच्चे पातशाह सत्या तू दिती है। कहन लगे साडी पालकी ले जाओ, अज तो बाद सिख तुहानू पालकी विच बिठा के लियाउणगे। ये घटना मैनू एक संत महापुरुष ने सुनाई सी, जिहड़ा आप 100 साल दे करीब ढुकिया सी ते गुरमुख रब दे रंग विच रता सी। उस महापुरुष ने कहा, हजूर ने कहा कि तुसी पालकी ले जाओ, इस पालकी विच आओ। हाथ जोड़ के दाता, सिख तेरे दर ते पैदल तुर के आउंदा ही चंगा लगदा है, पालकी तुहाडे वास्ते असीं सेवक हां। हजूर ने कहा साडी बेनती नहीं मनोगे? कहन लगे जरूर, चलो जिवें तुसीं कहंदे हो। पालकी ले गए। कुछ दिनां तो बाद बाबा बुढ़ा साहब नूं पालकी विच बिठा के बीड़ साहब तो हरमंदर साहब वल लिआउंदे पए ने सिख। पड़दे लगे ने। गुरु हरगोबिंद साहब आप हरमंदर तो चल के रामसर दे किनारे आ पहुंचे, क्योंकि उदों भी रस्ता बीड़ साहब दा आउंदा सी। इत्थे आ पहुंचे ते जिन्ना पालकी चुकी सी, पड़दे विच बाबा बुढ़ा साहब ने, सच्ची सरकार ने एक सज्जन नूं कहा, तू मोढा परां कर लै, अज बाबे दी पालकी नूं मोढा मैनू लाण दे। देखियो इत्थे मोढा नहीं लगन दिता, पर अर्थी नूं मोढा फिर भी ला गए। वो अगे मैं बेनती करनी। कहन लगे मैनू मोढा लाण दिओ। धन गुरु हरगोबिंद साहब ने जदों मोढा लाया, अंदरों आवाज आई, पालकी रोक दिओ, नहीं ते पालकी विचों मैं छाल मारांगा। पालकी थले रख दिती। निकल के बाबे ने चरण पकड़ लए। मैं कहना देखो, गुरसिੱਖੀ मरजीवड़ियां दी खै, मुर्दियां दी खै, इत्थे खौमे विच जीण वालियां नूं सिੱਖੀ दा किणका नहीं जे मिलदा। चरण पकड़ के क्या, सच्चे पातशाह मैं तेरे दर ते पैदल आउणा वां, मैं पालकी विच नहीं आउणा। हजूर ने इक्को दम घुट के अपनी गलवकड़ी विच लैके क्या, बाबा जी तुहानू किवें पता लग गया कि असीं तुहाडी पालकी नूं मोढा लाण लगे हां? हाथ जोड़ के क्या, सच्चे पातशाह जिस दिन दा गुरु नानक ने एक बारी सीने ना लाया है ना, करतारपुर कह के गए सन, तेरे तो ओले कदे ना खोसां, जदों तुसी चले सो मैनू ते पता उदों ही लग गया सी। तुसी तुरे, तुसी आप ही तां बचन दिते सन पहले जामे कि बुढ़िया तेरे तो ओले कदे ना खोसां, ते मैनू तां आप बचन दे के पुछदे पयो कि तेनू किवें पता चल गया? अपनियां रहमतां दे के आप तू जान, मैं तां नदान जा सिख हां। बाबा जी आउंदे रहे। गुरु हरगोबिंद साहब अपने कोल उच्चा बिठांदे रहे। समा आ गया, ग्वालियर दे किले विच चले गए गुरु हरगोबिंद साहब। गुरु हरगोबिंद साहब ग्वालियर दे किले विच कैद ने।
बाबा बुढ़ा साहब बीड़ साहब ने जदों ये पता लगा कि गुरु हरगोबिंद साहब नूं कैद कर लिया गया है, ये 108-9 साल दा बिरध बाबा फिर उठिया। देखो गुरमुख बुढ़े कदे नहीं जिन्हां अंतर सुरत ज्ञान। अज ओ बाबा फिर हाथ विच खुंडा पकड़ के उठिया। संगत जेड़ी बेबल होई कदी इनू खडूर लैके गई, जेड़ी बेबल हो के कदी बासर के लैके गई, जेड़ी बेबल हो के कदी गोइंदवा लैके गई। अज ओ संगत दा इकट्ठ बीड़ साहब पहुंचिया। कहन लगे बाबा गुरु तेरे तोले नहीं, सानू गुरु हरगोबिंद साहब दे दीदार करा दे। बाबे बुढ़े ने चौकी आरंभ की। मैं बेनती जड़ी करनी चाहना, रात नू मिसाल जगाई, ओदा चानन हथ विच केसरी निशान। सारे सिखां नू कहा कि मेरे नाल शब्द पढ़ो। आपां गुरु दे कोल ग्वालियर दे किले तक पैदल तुर के जावांगे। बिरध बाबा सिख संगत दी अगवाई पिया करदा। रात चानन विच काले खनेरे नू चानन चीरदा पिया। शब्द पढ़दी कोई संगत पड़ा दर पड़ा ग्वालियर दे किले जा पहुंची है। बाबे बुढ़े ने किले दे दरवाजे नू देखिया ते दरोगे नू पुछया, मेरे सच्ची सरकार इस दरवाजे री अंदर गए? कहन लगे खां बाबा जी। कहंदे ने उसे वेले अपने गोडे टेक दिते। खुंडा बाबे ने सोटा रख दिता ते धरती ते मत्था टेक के क्या, जिन्ना राहां तो मेरे चोजी प्रीतम मीरी पीरी दे मालका तू गया है, तेरे राहां नू मैं मत्थे टेकण आया। बाबा जी ने परिक्रमा कीती किले दी। जदों दरवाजे ते आउणा ते उस दरवाजे नू चुमना, उथे मत्था टेक के परिक्रमा करके बाबा बुढ़ा साहब जी ने बैठ जाना। धन गुरु हरगोबिंद साहब कृपा निधान मेरा दे दाते ग्वालियर दे किले विच ने। बाबा बुढ़ा साहब जी अजे भी परिक्रमा पे करदे ने उस ग्वालियर दे किले दी। ध्यान दिया जे गुरमुखो, गुरु हरगोबिंद साहब रिहा हो के आ गए ने, अमृतसर साहब दी धरती ते वापस पे आउंदे ने। तुसी तवज्जो दिओ मेरी बेनती वाल। अमृतसर साहब दी धरती ते बाबा बुढ़ा साहब जदों गुरु हरगोबिंद साहब दा आउणा सुनिया, उन्हां ने घ्यो दे दीवे मचाए। उस दिन दीपावली सी, दिवाली दा दिन सी ते बाबा बुढ़ा साहब ने घ्यो दे दीवे मचा के उस दिन सिखां विच दिवाली वाले दिन, दिवाली वाली रात दीवे मचान दी मर्यादा कायम कर दिती। धन गुरु हरगोबिंद साहब मेरां दे दाते जदों बाबा बुढ़ा साहब दी चौकी देखी ते उस दिन अपनी रसना तो ये बचन कहे सन कि बाबा जी तुहाडी चौकी जुगो जुग अटल होवेगी। भावना वाले जदों चौकी विच चलिया करनगे उदों साडे दीदार पाणगे, असीं तुहाडी चौकी विच आप शामिल होवांगे। श्री अकाल तख्त साहिब जी दे उत्ते सोदर रहराज साहिब जी दा पाठ संपूर्ण हुंदा है। पहला कदी बलदी कोई मिसाल दिती जांदी सी, अज श्री साहिब ते निशान दिता जांदा है। श्री साहिब चौकी कड्ढण वाले खत विच पकड़दे ने, निशान पकड़दे ने, वड्डी परिक्रमा करदे ने, शब्द गाउंदे जांदे ने ते असल विच जदों लंघदे ने इंज लगदा है जिवें बाबा बुढ़ा साहिब आप चौकी पकड़दे। परिक्रमा करके अंदर प्रवेश करदे ने। जदों हरमंदर साहिब दे सामने आउंदे ने ते अंदर कीर्तन बंद हो जांदा है। इहदा कारण इह वे कि बाबा बुढ़ा साहिब दी चौकी नूं इन्ना अदब दिता जांदा है ते उस हरमंदर दे सामने खलो के बाबे बुढ़े दी चौकी कड्ढण वाले अरदास करदे ने। सदियां हो गईयां वो चौकी अटल है ते गुरु हरगोबिंद साहब मेहर करन, जिन्नी देर तक ये अर्थ ये प्लेंट रहेगा उन्नी देर तक बाबे बुढ़े दी चौकी जुगो जुग अटल रहेगी। बाबा बुढ़ा साहब दी चौकी अज भी सिख संगत भावना नाल उत्थे जांदी है। गुरु के सिखो समा आ गया तकरीबन 1631 दा। बाबे बुढ़े नू इस संसार विच आया 125 साल दे करीब हो चुके। 1506 नू ओ आए ने, 1604 नू ग्रंथी साहब 98 साल दी उम्र विच उन्हां नू नियुक्त कीता गया। 12 साल दी उम्र सी जिदन गुरु नानक साहब मिले सन। अज खजूर गुरु हरगोबिंद साहब दे चरनां विच हथ जोड़ के क्या, सच्चे पातशाह मैं चलिया वां रमदास, एक किरपा करियो। गुरु हरगोबिंद साहब कहंदे ने दसो, एक मेहर करियो कि जिस दिन ऐस चोले नू त्यागना है याद करांगे आए दीदार बख्शिया जे। गुरसिखो कैसी उच्ची अवस्था विच मानन वाला ए महान महापुरुष रमदास दी धरती ते चले गए।
ਉਥੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਰਮਦਾਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪਦਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗਏ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਰਮਦਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਸਨ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝਿਓ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਝਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਬੁੱਧੂ ਦੇ ਆਵੇ ਪੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਵੇ ਕੱਚੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਰਨ ਪਕੜੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੱਤ ਜੁੜ ਗਏ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖਿਆ, ਕੱਲਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਮਾਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਖੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕਿਰਨ ਹਾਂ। ਕਿਰਨ ਕੀ ਕਹੇਗੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਡੋਲ ਪਹਾੜ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸਾਂ, ਉਦਨ ਵੀ ਚਰਨ ਤੇਰੇ ਪਕੜੇ ਸਨ। ਅੱਜ 125 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਸ ਉਹੀ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਪਕੜੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਫਿਰ ਚਰਨ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮਿਲੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਬੁੱਢਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੇਜਲ ਸਨ। ਵਾਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੁਤਬੀ ਸਿਤਾਰੇ, ਇੰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਅਜੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋਚਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਫਰਮਾ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਮਾਣਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਬਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਆਸਨ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਆਦ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਨਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਈਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਉੱਪਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਸਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁਕੇ ਸਨ, ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਚਿਹਰਾ ਦਗਦਗ ਕਰਦਾ। ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਪ ਕਰੋ, ਤਪ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਕੀਰਤੀ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਟੇਕ ਰੱਖੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ। ਕਰੋ ਸਭ ਕੁਝ, ਟੇਕ ਰੱਖੋ ਮਿਹਰ ਦੀ। ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਘਲ ਨਾਲ ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਦਾਤਾਂ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਏਕ ਨੇ ਕੀ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਐ, ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ
अपने नेम ना रात नू मंजे ते पै। ਇਹ भी पता सवेरे अमृत वेले तन नू त्याग जाना है। सिख संगत रमदास इकट्ठी है। मैं कहना ये ने सज्जन जिन्हां नू आपां कहांगे गुरु विद्या करन आया है, जिन्हां नू पता है मैं सवेरे जाना है, इन्हां दे मुख तो सजदा है कि दिओ सज्जन असीसड़ियां जो होवै सहब स्यो मेल। रात विश्राम विचों उठान होए, उठ के इशनान कीता। इशनान करके बाबा जी ने वस्त्र पाए। तन गुरु हरगोबिंद साहब जी नू क्या सच्चे पातशाह अज तुसी मेरे सामने बैठो, मैं अपने दीदियां नाल रज के तुहाडे दीदार करने। जदों दर्शन पाए अज बाबे ने जपजी साहब आरंभ कीता। ओ रसना जेड़ी करतारपुर तो जप गुरु नानक साहब तो सिख के आई, अज गुरु हरगोबिंद साहब नू सुना रही है, दाता तेरी पकाई कोई संथिया मैं अंतले सवासा तक निभा चलिया। गुरु हरगोबिंद साहब सुनते ने, बाबा जी ने शुरू कर दिता जपजी साहब। असल विच जपजी दी पौड़ी दर पौड़ी लंघदे बाबा कर्मखंड दे सामने जा खलोते ने। असल विच सच जानियो उन्हां जबान करके पौड़ियां नहीं लंघियां, वो तां सुरत करके सचखंड दे बूहे अगे जा खलोते। कर्मखंड तक पहुंच गए, सचखंड दी पौड़ी पड़ी। तन गुरु हरगोबिंद साहब नू देखदियां शलोक पूरा कीता, दोनों हाथ जुड़े, नेत्र केवल गुरु हरगोबिंद साहब दे चरना वाले पासे सन। आवाज अखीर ते आई कि जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। सिर्फ सीस झुकिया, अगे सीस झुकदा सी ते चुकिया जांदा सी। अज एहो जी केती छुट्टी नाल क्या कि ओ मथा जेड़ा सब तो पहला गुरु जोत प्रवेश कर लगिया सिखां विचों टिकदा सी, एहो जिहा गुरु हरगोबिंद साहब दे चरनां च टिकिया दाता अज दा टेकिया मथा मैं परत के कदी नहीं चुकना। जदों देखिया ते बाबा बुढ़ा साहब जिस गुरु ने कहा सी तेरे तो ओले ना होसां, उस गुरु दे विच लीन हो चुके सन। साहब धन गुरु हरगोबिंद साहब ने शीश चुकिया ते कहंदे ने उस वेले एक शब्द क्या सिखो वधाई होवे। कैसे कमाल दे बचन के सिखो वधाई होवे। पुछया दातार क्यों? कह लगे अज अफसोस नहीं, अज दुनिया विच रहन वाला ये महापुरुष 125 सालां विचों 113 साल सिक्खी कमा के गया है। एदे दामन ते कोई छिट्टा नहीं, जेड़ा जिंदगी दा संग्राम जित के जाए ओनू वधाई दई दी है, जितन वाले नू अफसोस नहीं करीदा हुंदा। कह लगे संत मुवे क्या रोइए, जो अपने ग्रह जाए रोवो साखत बापड़े, जो खाटे हाट बकाए। सिख संगतां नू पता लग गया कि बाबा बुढ़ा साहब जी चलाना कर गए ने। अज खजूम सिख संगतां दे रमदास पहुंचे। जदों लजान तो पहला इशनान कराया, उन्हां इशनान कराण वालियां विच धन गुरु हरगोबिंद साहब सन। मैं इत्थे एक अर्ज करनी चाहना, गुरसिखो गुरु रामदास दा दरदा ओ सेवक बाबा बुढ़ा साहब मेरा दा दाता अज भी पुत्रां दी दातां देंदा है जदों उस दे दर ते कोई शरदा नाल जाके चुकदा है। असी तर्क दी जिंदगी विच जीण वाले सानू की पता इश्क दी भट्ठी विच पै के कुंदन किवें बणीदा है। बाबा बुढ़ा साहब नू अपने हथी इशनान कराया। इशनान करांदियां एक एक तस्वीर नेत्रा सामने आई कि कदी मेरी मां इस महापुरुष तो मेरी अरदास करवा के लियाई सी, कदी इस महापुरुष ने मैनू गोद विच लैके रखिया सी नाम हरगोबिंद, कदी इस भारी पुरख ने मैनू एक एका पा के ओंकार पा के बुला के क्या सी बोलो एक ओंकार। कदी इस महापुरुष ने मैनू घोड़ सवारी सिखाई, कदी इस महापुरुष ने मेरे गल विच 2 किरपाना पाईयां। अज मेरे बाबा नानका मेहर कर, मैं तेरे आद सिख नू तुरन लग्या खती सेवा कर। तन गुरु हरगोबिंद साहब आप इशनान कराया, आप वस्त्र पहनाए ते जदों अर्थी तैयार की गई, भाई पाना जी लगे, भाई गुरदास जी लगे, भाई जित्ता जी दा जिक्र भी किया जाता है। कई सज्जन भाई विधि चंद दा जिक्र करते ने। मुख दी गल की भाई गुरदास, भाई पाना ते गुरु हरगोबिंद साहब अवश लगे। जदों गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह मोढ़ा देन लगे, किसे क्या सच्चे पातशाह जी के आप जी मोढ़ा? कहन लगे हाँ
कदी इस महापुरुष दी पालकी नूं मोढा देना चाहता सां, पालकी नूं मोढा नहीं दे सकिया। अज अर्थी नूं मोढा मैनू ला लैण दे। धन गुरु हरगोबिंद साहब मोढा ला के बाबा बुड्ढा जी दे शरीर नूं आप उस स्थान ते लै गए जिथे चिखा चुनी। जेड़े कहंदे सन कि वधाई दिओ, अज जदों चिखा चुन लगे उस सच्ची सरकार दे नेत्र छलक गए। पर इनू ओ ना समझियो कि रोना मना। मैं कहना असी किस पासे कट्टरता वाल चलने पे हां। हाँ, ढाहां मारनियां मना ने। असी शब्द पढ़ने हां, बाबा रुना जानिए जे रोवे लाए प्यार। कदी अखां सेजल हुंदियां ने। हद हो गई है कि जिसने 113 साल सिक्खी कमाई ते हर गल नूं सत बचन करके मन्निया, उस सिख नूं तुरदियां देख के ओदी चिखा चुनदियां देख के नेत्र सेजल क्यों नहीं कोई होण। गुरबिलास वाले ने कहा कि चिखा ऊपर जब धरी साहिब बुड्ढे दे, हर गोबिंद दे नैन ते चलियो नीर असने। असने शब्द वरते प्यार दा नीर चलिया। ते साहिब धन गुरु हरगोबिंद साहिब नूं जाण तो पहला एक गल बाबा बुड्ढा साहिब कह के गए। पुत्र दी बाह पकड़ाई सी भाई भाने दी, हे दाता मेरे पुत्र नूं सिक्खी ते सिदक दई जेड़ा मैनू बख्शिया है। मेरी अंश बंश नूं सिक्खी दई। चिखां दा लांबू उठिया, अग दियां लपटां ने उस शरीर नूं संकोच लिया। पर अग दियां लपटां ने तां संकोच लिया तन नूं, पर जिथे ओदे चरण पए ओदियां तरंगां नूं अग भी ना समेट सके। ओदे चरण पैण वाली थां ते अज भी गुरु गुरु जपिया जांदा है। धन गुरु हरगोबिंद साहब वापस आए। भाई गुरदास जी ने बाबा बुड्ढा जी दे निमित्त पाठ कीता। उन्ने दिन गुरु हरगोबिंद साहब रमदास रहे जिन्ने दिन बाबा बुड्ढा साहब जी दा दुशहरा ना कीता गया। उस महान सिख नूं अज असी याद कीता है जिसने गुरु नानक साहब दी सिक्खी नूं कमाया है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब मेहर करे। बाबा बुड्ढा साहब सानू बख्शण असीस। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु